क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ, कोई नहीं। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारी ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका स्वागत। ज़िंदगी को एक नई नज़र से अब हम देखने लगे हैं, बहुत कुछ जान भी रहे हैं और हर उम्र की मुश्किलों को समझा, ये भी जाना कि मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। अब पहुंचते हैं उस उम्र पर जिसे कहा जाता है अधेड़ अवस्था। 45 से 55 साल की उम्र में इसमें शारीरिक क्षमताएं कम होती जाती है और मानसिक क्षमता उतनी ही होती है, तो उनका कोऑर्डिनेशन ना होना मानसिक तनाव की वजह होती है। जो यंगस्टर्स को हम देखते हैं, जो उन लोगों वे जीवन की सब सुख सुविधाएं 30 और 35 साल की उम्र में प्राप्त कर लेते हैं, और जब हम उनकी तरफ देखते हैं कि उनके पास सब कुछ है, हम तो 45 के हो गए, 50 के हो गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मन पे आता है और उस वक्त लगता है कि मैं भी क्यों नहीं घोड़े की रेस में लगूं, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं होता हूं। छोटी आयु से ही लड़का कंसर्न होता है अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी शारीरिक मतलब पुरुषता जिसको कह सकते हैं उसके लिए, तो इसलिए वो कंसर्न जो है वो जैसे ही शारीरिक शक्ति कम होती है वो बढ़ जाता है और वो उसका भी एक कारण बन जाता है कि उसकी सेक्सुअलिटी पे उसकी मतलब जो शारीरिक शक्ति है उसकी कम होती जाती है और उससे और ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। हमारी कोशिश कि हम समाधान तलाशें। आज भी हमारे साथ हर बार की तरह जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी हैं और आज हमारे साथ है डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर हैं साइकियाट्री के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर अवधेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि है क्या भाई, जैसे बचपन आया, हमने एडोलेसेंट की भी बात की थी, हमने युवावस्था की भी बात की थी, अब अगर अधेड़ हुए या मिड लाइफ में पहुँचे तो फिर क्या ऐसा हुआ कि ये क्राइसिस है? क्यों, क्या है मिड लाइफ क्राइसिस? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है मिड लाइफ क्राइसिस, जिसमें कि आपकी जो ज़रूरतें थीं, काम की, फैमिली की, बच्चों को पालने की, अपने लिए कुछ अर्जित करने की, नाम, मान, शान, पैसा, सब कुछ, वो करीबन पूरा हो रहा था। और उसके बाद आगे आपको दिखता है एक पीरियड जिसको कि आप कई बार जिसको कि लोगों को ये लगता है कि वो उस पीरियड में, जिसे कि ओल्ड एज कह सकते हैं, वृद्धावस्था कह सकते हैं, जहाँ पे कि उनकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं वो कम होंगी और एक बोर्डम सी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो पीरियड है जिसमें कि एक तरह से आपको फिर से रीएडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आपने क्या खोया, क्या पाया, इसका आंकलन करने की ज़रूरत है। आपके आसपास कौन लोग थे और अब कौन रह गए और आगे कौन होंगे, इन सब का जो आंकलन करने का पीरियड है उसे मिड लाइफ क्राइसिस का कुछ हद तक नाम दिया जाता है। क्या कोई उम्र को डिफाइन किया जा सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोई स्पैन है जब ये जिसे मिड लाइफ कहा जा सकता है? देखिए, आमतौर पे मानते हैं 40 से 50, लेकिन अगर यही सारे मुद्दे 30 वर्ष की उम्र में आ रहे हैं, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, आगे कुछ है नहीं, या ये चीज़ें 50 से आगे भी खिंच रही हैं, 60 तक चल रही हैं, तो इस पूरे पीरियड को कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह के इश्यूज़ के बारे में बात होती है, आज की जितनी साल तक लोग जीते हैं, 65-70 साल तक भारत में भी, तो उसमें ये पीरियड जो है वो 40 से 50 या 45 से 55 इस पीरियड को कहा जाता है, मेन एंड वुमेन बोथ। जी बिल्कुल। और आज हम बात पुरुषों में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इस उम्र में आए भी हैं, इसमें क्राइसिस क्या हो जाता है? क्राइसिस बहुत बड़ा शब्द है। पहले एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि क्राइसिस का जो शब्द है, इसको हमेशा नेगेटिव सेंस में ना लिया जाए। क्राइसिस एक स्टेज है लाइफ की, एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें जो भी आदमी उस स्टेज पर है उसको वो अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको कुछ जो उस समय समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करे। वो ये उसको अपनी उस समय आसपास की समस्या को या जो पहले की समस्या हो चुकी हैं
उसको रिजॉल्व करने का एक मौका है। अवधेश जी ने कहा 40 से 50 साल की उम्र, उसमें एक बात तो ज़रूर है कि उसमें कुछ शरीर में शारीरिक बदलाव आ रहे हैं। आदमी के जो उसका हृदय है, हृदय की क्षमता कम हो रही है, उसको वो उतनी मेहनत नहीं कर सकता, उतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो क्षमता कम हो रही है। आपके एक दर्शक ने कहा कि सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल पावर में कमी आ रही है, वो तो फैक्ट्स हैं, लेकिन उसके तो वो एक मौका है कि हम उस मौके को उस स्टेज पे अपने आप को आगे के लिए हम कैसे तैयार करें। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी मिड लाइफ से गुजर रहा है, और हर कोई गुजरेगा, वो इस क्राइसिस के दुष्प्रभाव से ही गुजरेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए किसी का शुरू होना, ख़त्म होना, ये व्यक्ति पे बहुत निर्भर करता है। अवधेश जी ने कहा कि 30 साल में भी शुरू हो सकती है, तो किसी की 30 साल से 50 साल तक चल सकती है, निर्भर करेगा उस व्यक्ति पे और उसके आसपास के वातावरण पे। क्या ऐसा हो रहा है मन में या शरीर में जो मुझे थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि शायद मैं उस फेज से गुजर रहा हूँ? क्या मेरी सेक्सुअल पावर्स कम हो रही हैं? क्या मुझे कुछ बीमारियां जैसे जो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कुछ तरह के कैंसर्स जो कि इस उम्र में आमतौर पे शुरू होते हैं, तो क्या मुझे वो हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? या मैं अपने कैरियर में जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, अब मेरी एज उस तरह की हो रही है कि क्या मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ? क्या मेरे लिए यही कैरियर सही है? क्या मेरी लुक्स बदल गई हैं? क्या मैं दिखने में उतना ही सुंदर लगता हूँ जितना मैं पहले था? मेरे बच्चे जो हैं वो क्या सेटल हो गए हैं? उनकी शादियाँ होनी हैं। क्या मैं सक्षम रूप से उनके लिए लड़का या लड़की ढूँढ पाऊँगा? मेरी वाइफ़ के साथ कैसी रिलेशनशिप है? क्या हम दोनों सेम तरीके से चल रहे हैं या हमारे में कुछ तरह के मनमुटाव हो रहे हैं? या समाज में मेरी जो प्रतिष्ठा है वो उतनी है जितनी मैं चाहता हूँ या इसको मैं बेटर कर सकता हूँ? या किस प्रकार से फ्यूचर के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ? अगर मैं बीमार होता हूँ, अगर मैं और वृद्ध होता हूँ, तो क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा? क्या मेरे आसपास लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे? तो ये सारे वो सवाल हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं इस दौरान। और मेरी इनसिक्योरिटीज़, अगर मैं ये देखूं जो दिमाग में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ का हिस्सा है। क्या मेरे बिहेवियर में भी उसमें परिवर्तन आता है? कुछ लोग हैं जो इसको शो करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में, कई बार ये देखने के लिए कि क्या उनकी सेक्सुअल पावर्स उतनी हैं या वो उतने ही सुंदर दिखते हैं या ऑपोजिट सेक्स को वो पूरी तरह से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर पहले से कुछ आदतें लगी हैं, चाहे वो शराब की हों या कोई और ड्रग्स की हों, तो उनका सेवन भी इस दौरान में बढ़ सकता है जो दूसरों को दिखता है। या अगर वो व्यक्ति जो है बड़ा लॉस्ट सा महसूस करता है या अपने बारे में उसको सेल्फ डाउट होने लगते हैं, तो भी दूसरों को उस प्रकार से दिखते हैं। कई बार जो मैरिज में थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो शुरू में ना दिखें, लेकिन जब व्यक्ति अंदर से अपना कंफ्यूज महसूस करता है या उसे लगता है कि उसके पार्टनर के साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, और कई बार जो वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो भी दूसरों को वो चीज़ें सामने दिखती हैं। और या जो अपने कैरियर के बारे में कन्फ्यूजन्स हैं, जिनको कहते हैं कि मिड लाइफ कैरियर मूव चेंजेस या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कई बार इसको नाम दिया जाता है, कि जिसमें कि व्यक्ति सोचता है कि वो ये काम छोड़ के कोई और नया काम शुरू कर ले या कोई ऐसा काम करे जिससे कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बाहरी रूप से भी दिखाई देती हैं। मेन के साथ ये है जब करियर है कि वो अपना बिजनेस, जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करने के लिए अपने आप को ये उम्र देकर रखते हैं। तो ये जो इस दौरान अगर इन सारी इनसिक्योरिटीज़ से मैं गुजर रहा हूँ, और जैसे आपने कहा कि ये थोड़ा आउटवर्डली बिहेवियर में भी आ रहा है, इस वक्त इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स क्या मेरे लिए परमानेंट डैमेजिंग हो सकते हैं, या आई शुड अंडरस्टैंड एंड टेक अ पॉज बिफोर टेकिंग इतने ड्रास्टिक चेंजेस? आदमी की एक फितरत है जिसको हम कहते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जिसने हमेशा हर स्टेज पे कोई ना कोई रिस्क लिया है और उसके लिए उसने मेहनत करी है, तो वो ज़रूर सफल होगा। किसी व्यक्ति ने पहले कभी कोई रिस्क लिया ही नहीं,
उसने हमेशा एक 9 to 5 जॉब किया है और अब वो आके सोचे कि अब मैंने जो नहीं अर्जित किया अभी तक अपनी ज़िंदगी में, मैंने जो नहीं कमाया पैसा या प्रतिष्ठा, अब मैं उसको अचानक से कमा बैठूं। अगर वो आके इस समय वो रिस्क लेगा, जैसा अवधेश ने कहा, तब वो वाकई रिस्क हो जाएगा, तब वाकई उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं, क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी रिस्क लिया ही नहीं। लेकिन रिस्क लेना एक अच्छा अवसर है, रिस्क लेना चाहिए आदमी, लेकिन उसके लिए आदमी को पहले से तैयारी कर ही रहनी चाहिए। जिसने कभी नहीं लिया उसके लिए अब मुश्किल हो सकती है, वो आदमी ज़रूर फेल हो सकते हैं, क्योंकि रिस्क के साथ और क्या क्या चीज़ों योग्यता होनी चाहिए आप में, उस सबका होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अचानक नहीं आती है, वो डेवलप करनी पड़ती है यंग उम्र से। बिल्कुल। और जिस तरह से खासकर अगर उस तरह के चेंज में एक बहुत ज़्यादा फिजिकल भागा दौड़ी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा घंटे काम करने का है, तो वो आप इस स्टेज पे अगर शुरुआत कर रहे हैं और थोड़े समय के लिए नहीं लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो उससे आपकी सेहत पर फिजिकल भी मेंटल भी उस पर भी असर पड़ता है। आदमी को आगे जो भी स्टेज आने वाली है, चाहे वो मिड लाइफ की हो चाहे वृद्धावस्था की हो, उसको काम तो अपनी युवावस्था में शुरू करना है। अगर वो अपनी युवावस्था में भी अपने खाने पीने का ध्यान रख रहा है, अपनी नींद का ख्याल रख रहा है, शराब और सिगरेट नहीं पी रहा, एक्सरसाइजेज नियमित रूप से कर रहा है, उसके और कुछ शौक हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, तो वो मिड लाइफ में भी, बड़ी उम्र होने पे भी काफ़ी भागा दौड़ी कर सकते हैं। वेरी ट्रू। और हमारे साथ इस दौर से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर की कि किस तरह से उनको ये क्राइसिस जो है वो परेशानी क्रिएट कर रहा है। मेरी उम्र 45 वर्ष है और मेरा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है। बाहर से देखने पर मेरी लाइफ बहुत ही आदर्श लाइफ है, बीवी है, बच्चे हैं और अच्छा कारोबार है। पर फिर भी पिछले काफ़ी समय से मैं महसूस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में बहुत ही खोखलापन है। आज से 20 साल पहले जिस शिद्दत के साथ और जितनी मेहनत से मैंने उन सारे एम्स के लिए मेहनत करी थी और उन्हें पाया था, तो तब मुझे बहुत उम्मीदें थी। लेकिन आज मैं पाता हूँ कि मैं उन्हीं सब चीज़ों से खुश नहीं हूँ जिनके लिए मैंने इतने साल लगाए हैं। 15 साल के लंबे फासले में मैं अपनी बीवी के प्रति भी जो आकर्षण है उसे लूज़ करता जा रहा हूँ। इसी खोखलेपन की वजह से और इसी बोरियत की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ में कुछ फिर से कुछ नई उमंग जगे। मेरी अपने ही ऑफिस में मेरी एक एम्प्लॉई है, शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और सच कहूँ तो मैं भी उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित हूँ। वो मुझ पर ध्यान देती है और ऐसा लगता है कि शी इज़ इंटरेस्टेड इन मी। आई रियली थिंक दैट आई एम मिसिंग ऑन लाइफ। मैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहता हूँ जो मुझे खुशी दे सकें। ये फीलिंग कि आई एम मिसिंग ऑन लाइफ, डॉक्टर साहब, माना कि ये क्राइसिस का हिस्सा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत अर्थ शेकिंग जो हम डिसीजंस ले लेते हैं, ख़ासकर यहाँ की एक और रिश्ते में जाने की जो इच्छा, जो बोर्डम के कारण या जिस भी वजह से, हाउ हार्मफुल इट कैन बी। देखिए, इसके तो दुष्परिणाम ही आएंगे सामने, क्योंकि एक ये किसी भी क्राइसिस से जूझने का ये मैल एडेप्टिव रिस्पॉन्स है। मैल एडेप्टिव मतलब कि जो नहीं होना चाहिए वो आदमी ये काम कर रहा है। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर किसी आदमी को लग रहा है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है और वो एनर्जी बढ़ाने के लिए शराब का सेवन करे, देखिए मैल एडेप्टिव तरीका है। एनर्जी बढ़ाने के लिए और तरीके हैं जो कि शरीर के लिए और हमारे मन के लिए और हमारी पर्सनालिटी के लिए उपयुक्त हैं। इनका ये जो है कि वो जो इनकी उमंग कम हो रही है वो एक किसी बाहरी व्यक्ति में जाके उसको दोबारा से कर लेंगे। मैं किसी पर्सनल आदमी के लिए नहीं कह रहा, किसी के लिए भी वो एक रिस्पॉन्स है जो कि गलत रिस्पॉन्स है। ये सिर्फ नैतिक दृष्टि से नहीं कह रहा,
क्योंकि इसके वैसे परिणाम पूरे परिवार के लिए काफ़ी बुरे हो सकते हैं। ये जो एक फीलिंग कि आई एम मिसिंग ऑन लाइफ, तो आई विल गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दिस, आई एम गेटिंग, तो ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग उस वक्त इमोशन होती है। ध्यान देने बात ये है कि ये पीरियड कुछ देर का नहीं है। ये जो इमोशंस हैं इनका आंकलन करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ मिसिंग है और लॉन्ग टर्म पे क्या चीज़ आपको उसमें खुशी दे पाएगी, और फिर उसके लिए आप सही रूप से एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं कि आगे जाके अगर मुझे काम भी बदलना है तो मैं क्या नया काम शुरू करूं, और जो मैं नया काम शुरू करूंगा उसका 6 महीने में रिजल्ट नहीं आने वाला, उसमें भी उतनी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी लगने वाली है। कोई मैं नई रिलेशनशिप शुरू करूं तो उस रिलेशनशिप में भी टाइम, एनर्जी लगेगी। तो अगर उस रूप से देखेंगे तो फिर वो चेंज जो है वो स्मूथ होगा, लॉन्ग टर्म होगा, पॉजिटिव होगा। अगर जहाँ पे आपको लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, ये ठीक नहीं हुआ तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं, तो फिर आपके क्राइसिस को बढ़ाएगा, आपकी मनस्थिति को और ज़्यादा डामाडोल करेगा। क्योंकि हम घबराए हो, जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि डर है। तो डॉक्टर खंडेलवाल, ये अगर एक फेज़ ही है जो आज हमारे सामने बात आई है, 10 साल तक चल सकता है, 10 साल तक खींच सकते हैं हम, तो इसको क्रॉस करने के लिए हम क्या करें? किसी भी चीज़ को क्रॉस करने के लिए आपको कुछ तैयारियों की ज़रूरत होती है, सोचना पड़ता आगे के लिए। हम सबको एंटिसिपेट करने की क्षमता अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो कि जैसे अवधेश ने कहा, टाइम का, एनर्जी का, कई बार फाइनेंसिस का, वो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और हर आदमी की इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी लिमिटेड है। तो अगर इस पीरियड से, जिसको क्राइसिस का शब्द कहा गया है, अगर उसको स्मूथली गुजरना है तो वो इन्वेस्टमेंट 25 साल की उम्र में शुरू हो जाना चाहिए, 45 साल की उम्र में नहीं। और अगर हम 45 पे पहुँचे, इन्वेस्ट नहीं किया, अब क्या करें? उस समय उसके क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके पास और क्या निगेटिव है, उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, इसका सही असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी कोई स्टेप आदमी सही ले पाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं, जैसा अवधेश जी ने कहा कि उस समय वो ऐसा काम शुरू करे जो ज़िंदगी में कभी करा नहीं और अब वो उसको हार का सामना करना पड़े। तो अपनी कमजोरियों को, अपनी शक्तियों को पहचाने और उसके हिसाब से काम करे। आदमी फिर से अपनी खाने पीने की आदतों में सुधार कर सकता है। सिगरेट ज़्यादा पीता है तो वो उसको बंद कर सकता है। शराब का बहुत सारा लेता है तो उसको कम कर सकता है, ये बिल्कुल रोक सकता है। अगर उसने इसकी वजह से कोई बीमारियां शुरू हो गई हैं, जैसे 45 साल में बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी शुरू हो सकती है, उसके लिए क्या सही इलाज है, उसके लिए कितनी एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, वो कर सकता है। और एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ती आपकी। अब तो ये देखा गया कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आदमी के मानसिक उस पर भी, स्वास्थ्य पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़ जो आदमी कर सकता है, हम सबको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या पूरा परिवार या फ्रेंड सर्कल या उनसे भी मदद ली जा सकती है? आप जिस दौर से गुजर रहे हैं और वही पहले इन्वेस्टमेंट अगर हो उन रिलेशनशिप्स में, तो उस समय वो आप पे ध्यान भी देंगे। अगर ना भी हो तो वहीं से एक नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, जहाँ पे आप कहें कि मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस पा रहा हूँ, और उन चेंजेस से आने वाले समय में जो परिवार के साथ मेरा संबंध है वो शायद बदल जाए। मैं थोड़ा कम समय इस समय आपके साथ बिता रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बिताना चाहता हूँ, या मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में नए तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, उससे आप लोगों पर भी थोड़ा असर पड़े, लेकिन ये होगा आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, तब वो एक साझा डिसीजन होगा। दूसरी बात, उसमें परिवार वाले या जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको एक तरह से, और कुछ नहीं तो एक दर्पण दिखा सकते हैं, और अगर कोई और भी क्राइसिस आएगा तो आपके साथ रहेंगे। आसपास वाले इस बात को समझें कि ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें पुरुष कई बार कुछ तरह के अपने कन्फ्यूजन से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ से गुज़रते हैं, तो उसमें उनकी मदद करें, बेचारेपन के भाव के साथ नहीं, दया दृष्टि से नहीं, लेकिन इस तरह से कि उस व्यक्ति ने इतने साल
हमारे साथ गुजारे हैं, हमें दिया है, तो ये समय है जब उसे शायद कुछ ज़रूरत है तो हम भी अपना हाथ बढ़ाएं। डॉक्टर खंडेलवाल, डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ आप रहे। नमस्कार। ये भी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है, एक ऐसा मुकाम जब ऐसा लगे शायद कि सब कुछ टूटने लगा है, एक क्राइसिस है। लेकिन आज की पूरी बातचीत ने हमें बताया कि ये क्राइसिस तब तक है जब तक हमारे मन में है। फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं और मन में शायद थोड़े भय भी हैं, लेकिन उन डरों से जो डर बैठे हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनसे बाहर निकला जा सकता है। और ये एक और ज़िंदगी का वो मुकाम भी हो सकता है जब हम जो नया करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। तो आंकलन करना ज़रूरी है, मेरे पास ताकत कौन सी है और मेरी कमज़ोरियाँ कौन सी हैं, उन पर काम करें, ज़रूर एक नई ज़िंदगी इंतज़ार करेगी। अभी आपसे विदा लेंगे, लेकिन आपको कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपका अपना है। कोई बात मन में है, आप हमसे संपर्क करें। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com और हमारा ईमेल आईडी है contact@mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार। अधेड़ावस्था जीवन का एक पड़ाव है। ये जीवन की प्राथमिकताओं को समझने का भी मौका है। युवावस्था से ही समय और ध्यान देकर बढ़ती उम्र की तैयारी करें। अपनी कमजोरियों और गुणों को समझें और उन पर काम करें। अपनी परेशानी परिजनों या दोस्तों को बताएं और ज़रूरत पड़ने पर मदद लें। अध्यात्म इस उम्र के तनाव को कम करने का एक सकारात्मक तरीका है। जीवन का मध्यकाल केवल एक पड़ाव है, चिंता का विषय नहीं। मिड लाइफ इज जस्ट अ स्टेज इन लाइफ एंड नीड नॉट बी अ क्राइसिस। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।